हैं, लेकिन कैसे? कर्तव्य करते करते माम अनुस्मर युद्ध च, यानी युद्ध करने का अपना कर्तव्य पूरा करो और मेरा अनुस्मरण करते हुए कर्तव्य करो, है ना। तो ये बातें हमको बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये हमेशा ध्यान में रखनी है हमको, ठीक है ना। तो चलिए आज के अध्याय को हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे। 17 अध्याय में हमने क्या देखा था? श्रद्धा के 3 विभाग, है ना। तो किस प्रकार अर्जुन के प्रश्न से वो अध्याय शुरू हुआ था, और उसमें अर्जुन ने पूछा था कि कोई शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करता, उसके बारे में जानकारी नहीं है उसको, लेकिन वो अपने विचारों से अपनी कल्पना के अनुसार पूजा वगैरह करता है, तो फिर उस वो कौन से गुण में आता है ना। उसका कैसा गुण है? सतोगुण है, रजोगुण है, या तमोगुण है? तब भगवान बहुत विशद वर्णन करते हैं कि जो जिस गुण से युक्त है ना। सामान्यतः जो मनुष्य, कोई सतोगुण में ज्यादा प्रबल है उसके अंदर, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में, तो जो गुण का प्राबल्य है उसके अंदर, उसके अनुसार वो जो कुछ अपने कल्पना के अनुसार, शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार नहीं, अपने मन गढ़ंत तरीके से पूजा पाठ करता है, तो उसकी श्रद्धा उसी में गिनी जाती है। फिर भगवान ने बहुत सारे भेद बताए हैं कि कैसे सत्वगुणी व्यक्ति को खाना पसंद है, रजोगुणी को कैसा, तमोगुणी को कैसा। फिर भगवान ने तपस्याएं बताई है, 3 प्रकार की तपस्याएं, शरीर, मन और वाणी, ये 3 प्रकार की तपस्याएं बताई है, और उसमें फिर ये गुण के अनुसार कैसा कैसा भेद होता है, ये सब बताया है। बहुत अच्छा ज्ञान हमको मिला है 17वें अध्याय से। और फिर अंतिमतः भगवान ने क्या बोला है, मैं शेयर करती हूँ। भगवान ने फिर नरक के 3 द्वारों के बारे में बताए हैं। कौन से द्वार बताए हैं? काम, क्रोध तथा लोभ। हाँ, और फिर अंतिमतः बताए हैं कि जो श्रद्धा के साथ ये कर रहा है तो चलो उनको कुछ गति है, लेकिन श्रद्धा ही नहीं है, तब फिर क्या होगा? ना उसको इस जन्म में सुख मिलेगा, ना अगले जन्म में मिलेगा, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ है ना। तो यहाँ ये 17वें अध्याय का अंत हुआ था। अब हम 18वें अध्याय को शुरुआत करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर ये चालू करेंगे हम। ये बहुत बड़ा हरे अध्याय है, कृष्णा। और हरे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी इसमें आने वाले हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का 18वां अंतिम अध्याय है हमारा, आज से शुरू हो रहा है। इसका नाम है उपसंहार या सन्यास की सिद्धि। हाँ, तो ये भी जो अध्याय है वो चालू हो रहा है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहा है। अभी तक तो वो श्रद्धा का तो वो खत्म हो गया। भगवान ने साफ बता दिया कि श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं गति मिल सकती, कोई सक्सेस नहीं मिल सकती। अब दूसरे प्रश्न अर्जुन के मन में आ रहे हैं कि सन्यास और त्याग, इनमें क्या अंतर है, क्या श्रेष्ठ है। इस प्रकार से ये प्रश्न है। हाँ, तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। वास्तव में भगवत गीता 17 अध्याय में ही समाप्त हो जाती है ना। संपूर्ण उसमें जो ज्ञान बताना है वो तो संपूर्ण हो गया। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ठीक है, भगवान बार बार बताते हैं कि भक्तिमय सेवा यही चरम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। क्योंकि मनुष्य जीवन जीव बना ही इसलिए है कि भगवान की सेवा करे। ऐसा क्यों? जैसे हम सोचे, अगर ये मेरा हाथ है ना, तो ये बना काय के लिए है? इस पूर्ण शरीर की सेवा के लिए। अगर ये इस शरीर की सेवा नहीं करता, अगर ये इस शरीर के लिए पानी का ग्लास नहीं उठाता, अगर ये इस शरीर के लिए अन्य काम नहीं करता, तो ये हाथ तो बेकार है ना। जैसे कि एक हाथ अंग को लकवा लग जाता है तो वो बेकार हो जाता है अंग, वैसे ही हम भगवान के अंश है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा मतलब अस्तित्व ही व्यर्थ है अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। जैसा इस हाथ का अस्तित्व ही व्यर्थ है अगर ये पूर्ण शरीर की सेवा नहीं करता है तो। ठीक है ना। तो भगवान इस बात को हमको बार बार समझाते हैं कि जीव का ये कर्तव्य है, यही उसका अस्तित्व है कि वो भगवान की अर्थात पूर्ण की सेवा करे। उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व का मायने ही नहीं रखता। ठीक है ना। तो जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, यही हमारा अस्तित्व है। हम जीव जो है ये कृष्ण की सेवा के लिए ही है, अन्यथा हम बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया है। सॉरी। प्रथम 6 अध्याय में भक्ति योग पर बल दिया गया। जैसे अंतिमतः 6ठे अध्याय के अंतिम में क्या बताया भगवान ने कि योग वगैरह सब तो ठीक है, कर्म योग भी बता दिया, अष्टांग योग भी बता दिया, लेकिन योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नांतरात्मना, है ना। तो समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है।
अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्याय में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। हमने 17वें अध्याय में देखा था ओम तत्सत का महत्व, है ना। ओम विष्णु का निदर्शक है, और तत् यानी समर्पण है ना, भगवान के प्रति समर्पण, और सत अविनाशी अस्तित्व। तो इस प्रकार से ये ओम तत्सत के माध्यम से हम हमारे हर क्रिया को, हर कर्म को हमने अर्पित करते हुए करना चाहिए। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र का उद्धरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जताते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है। हाँ, तो निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं कि वेदांत सूत्र जो है वो निर्विशेष का वाद का प्रतिपादन करता है, लेकिन वस्तुतः वैसा नहीं है। उसको जब हम डीपली समझते हैं तो ये समझ में आता है कि वेदांत सूत्र भक्ति के ही बारे में बताता है। और वेदांत सूत्र का जो भाष्य है वो कौन सा है? वो भागवतम है। तो क्योंकि ब्रह्मसूत्र के रचयिता अर्थात प्रणेता साक्षात भगवान है, और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। 15वें अध्याय में हमने देखा है कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदांत वेदों का उद्देश्य ही है मुझे जानना। बस अगर वेद पढ़ के आपने मुझे नहीं जाना तो व्यर्थ है आपका वेदाध्ययन भी, है ना। तो इसका वर्णन 15वें अध्याय में है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी। एक एक शब्द है ना जो उनका एकदम सटीक है, देखिए, है ना। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, हमारे मन में कुछ कंफ्यूजन रखते ही नहीं है अगर हमने उसको ठीक से पढ़ा, ठीक से समझा तो। हम्म तो अब अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं भगवान। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो दो चीजें बताई है, सन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो सन्यास क्या है? सभी कर्मों को छोड़ देना जो भौतिक है, सभी भौतिक कर्मों का त्याग कर देना सन्यास है। अर्थात हमारी आंखों के सामने आ जाता है दृश्य कि कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाकर भगवे वस्त्र पहन करके अकेला बैठ करके जीवन यापन कर रहा है। सभी भौतिक कर्म उसने छोड़ दिए हैं। लेकिन त्याग क्या है? कर्म तो करना है, उसके फल को त्यागना है, वो त्याग है। ठीक है। त्याज्यम देशवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य इति न त्याज्यम इति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये दो प्रकार के विचार यहाँ पर बताए हैं भगवान द्वारा कि सभी प्रकार के सकाम कर्म यानी कुछ प्राप्ति की इच्छा लेकर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का मत है। लेकिन अन्य विद्वान क्या बोलते हैं कि ये 3 क्रियाएं जो है यज्ञ दान और तप, ये सकाम भी हो तब भी करना चाहिए। हाँ, तो सकाम होते हुए भी, जैसे हमने रजोगुणी लोगों का देखते हैं कि कुछ इच्छाएं लेकर के वो यज्ञ भी करेंगे, दान भी करेंगे। दान के लिए हमने देखा था कि किस प्रकार खुद की वाहवाही होए, हाँ, समाज में, परिवार में, सब में उन लोगों को पता चले कि देखो ये कितना दानी व्यक्ति है, उसके लिए वो फोटो निकालते हैं और यहाँ वहाँ भेजते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि यज्ञ, दान और तप, ये कर्म चाहे सकाम ही क्यों न हो, करे, हाँ, उनको त्यागे नहीं। तो क्यों ऐसा? क्योंकि
क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीन क्रियाएं ऐसी है, ये पावनानि मनीषिणाम, यानी इवन महर्षियों के भी हृदय को विमल करते हैं। तो ऐसी ये तीन क्रियाएं हैं, सकाम भी हो तब भी उनको करना ही चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया है। तो अभी तक हमने पिछले अध्याय में क्या क्या सुना था, तीन तीन प्रकार का विभाजन देखा था हमने। यज्ञ, दान, तप, है ना, इनके बारे में हमने तीन तीन प्रकार के देखे थे। और तप तीन प्रकार का, शरीर, मन और वाणी का, उसमें भी तीन गुणों के अनुसार ऐसा बाइफर्केशन हमने बहुत सारा देखा था। अब त्याग के बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो इसलिए जो हमने इसके पांचों के तीसरे श्लोक में देखा था कि कुछ विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप, इन क्रियाओं को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो क्यों न त्यागे, इसका कारण यहाँ पर है क्योंकि ये क्रियाएं ऐसी हैं जो महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, इसलिए नहीं त्यागना चाहिए, भले ही वो सकाम रूप से क्यों न संपन्न किया जाए। हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। योगी को चाहिए, श्रीला प्रभुपाद की जय, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। हाँ, किसके लिए काम करना चाहिए? जो योगी जन है, जो बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने मानव समाज की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार अर्थात पवित्र कर्म है। उदाहरणार्थ विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। तो विवाह अपने यहाँ बहुत ही एक पवित्र बंधन माना जाता है, यज्ञ के रूप में उसको हम मनाते हैं, है ना। अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि के आजू बाजू फेरे लेते हैं वर वधु, और फिर एक प्रकार से संकल्प करते हैं कि हर परिस्थिति में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये एक संकल्प अग्नि को साक्षी रख के करते हैं। तो ये एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? हाँ, तो ये हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी के जीवन में ये हमने देखा है, प्रभुपाद जी ने तो सन्यास ले लिया था, और जब अमेरिका गए तो ऐसे ऐसे लोग उनके शिष्य बने जो आजकल जो हम सुनते हैं लिव इन रिलेशन, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और उनके सभी प्रकार के रिलेशंस होते थे, और वो लोग प्रभुपाद जी के पास आने लग गए। अब ये तो पवित्र है नहीं, है ना, विवाह बंधन के बिना संबंध रखना ये तो पवित्रता का बिल्कुल पूर्ण उल्लंघन है। तब फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, कैसे इन लोगों को रास्ते पर लाए? तब उन्होंने खुद से ऐसे लोगों के विवाह संपन्न किए। अब सन्यासी तो विवाह समारंभ में जाते भी नहीं है, और यहाँ प्रभुपाद है हमारे जिन्होंने खुद विवाह संपन्न किए हैं और उनको योग्य मार्ग दिखाया है कि तुम अपना गृहस्थ जीवन निभा सकते हो, लेकिन विवाह के बंधन में यहाँ वहां ऐसे ही मुक्तता से नहीं, है ना। तो ये एक उन्होंने एकदम एक एग्जाम्पल सेट किया प्रभुपाद जी ने कि समाज की उन्नति के लिए चाहे कुछ रूल्स को जो पुराने समय में बने हैं उनको थोड़ा सा तोड़ना भी पड़े तब भी वो जायज है, क्योंकि अन्यथा वो लोग ऐसे ही मतलब जो सेक्स लाइफ है उसको बहुत फ्रीली वापरते हैं, है ना, पाश्चिमात्य देशों में। लेकिन जब विवाह बंधन का पावित्र्य क्या है, उसके जरूरत क्या है, ये सब करके प्रभुपाद जी ने जब उनके विवाह संपन्न किए, फिर दोनों को दीक्षा दी, हस्बैंड वाइफ दोनों को दीक्षा दी साथ में, और फिर जिस प्रकार का उन्होंने अपने जीवन को ढाल लिया और पूर्णतः भक्ति में आ गए दोनों भी, तो ये एक एग्जेम्पलरी मतलब उन्होंने कार्य करके दिखाया है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं
कि क्या सन्यास जिसने कर लिया है, सबको त्याग दिया है, तो वो भी विवाह को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करे, है ना। तो पुरातन समय में तो सन्यास ले लिया तो ऐसे फंक्शंस में जाते भी नहीं थे, और प्रभुपाद जी ने इस भगवान की सूचना के अनुरूप जाकर के समाज के कल्याण के लिए खुद ने विवाह संपन्न कराए, है ना। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है, तरुण लोगों में तो ये स्वाभाविक एक परिस्थिति बन जाती है। इसके लिए उनको बंधन में रहकर पवित्रता रख करके जीवन जीने के लिए विवाह कराना एक आवश्यकता हो जाती है ना। अब उसको बहुत सारे एक्सेप्शंस है, जैसे हमारे गुरुदेव जय पताका स्वामी महाराज, उन्होंने आयु के 20वें वर्ष संन्यास ग्रहण किया। क्या हम सोच भी सकते हैं, 20 साल की आयु और संन्यास ग्रहण किया उन्होंने। अमेरिका में जन्म हुआ था जय पताका स्वामी महाराज का, लेकिन 16वें साल से प्रभुपाद जी से जुड़े और 20वें साल में इंडिया आ गए। प्रभुपाद जी ने उनको निर्देश दिया कि आपको ये मायापुर डेवलप करना है, और 20वें साल में संन्यास ग्रहण करके जय पताका स्वामी महाराज हमारे मायापुर का डेवलप करने के लिए वहीं रहते थे। शुरुआत में तो बिल्कुल शब्दशाह झोपड़ी में रहे हैं। अब अमेरिका में जन्मा हुआ, इतने रिच परिवार में, बहुत ही संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। अमेरिका के उस समय के गिने चुने संपन्न परिवारों में उनका परिवार आता था। आप सोचिए, जस्ट कल्पना करिए कि ऐसा एक बच्चा, 20 साल का तो बच्चा ही हुआ ना, एक तरुण युवा, है ना, वो प्रभुपाद जी के निर्देशन में आता है। जंगल में एक झोपड़ी बना के, जंगल ही, कुछ खुला जमीन कुछ भी नहीं वहां पर, वहां झोपड़ी बनाकर रहता है, खुद ही खेती करने लगता है, लोगों को सिखाता है, और फिर उस मायापुर धाम को डेवलप करता है। हाँ, आज मायापुर में कम से कम 8,000 फॉरेनर्स वास्तव मतलब पूर्णतः वास्तव्य कर रहे हैं, वहां पर रहते हैं, और हजारों लाखों लोग रोज जाते हैं दर्शन को। इतना डेवलप हुआ है। अब तो जब TOVP आएगा, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, इसका उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद तो आप देखिएगा इतने ज्यादा देश विदेश से लोग जाएंगे मायापुर में कि कुछ उसका संख्या ही नहीं रहेगी ऐसे। तो ये महान कार्य किया है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये सबके लिए नहीं पॉसिबल, इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारे विवाह संपन्न कराए, दोनों को दीक्षा दी, दोनों को कृष्ण भावनामृत बनाया, और तो और फिर बिल्कुल नैसर्गिक रीति से उनके जो बच्चे हैं वो भी इससे जुड़ गए, क्योंकि बचपन से उन्होंने यही देखा है, यही संस्कार हुए हैं उनमें। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं। हाँ, तो इस प्रकार ये योग्य नहीं है कि विवाह यज्ञ में वह पत्नी स्वीकार न करे, नहीं, उसने करना चाहिए, है ना। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निम्न स्तर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो फिर दान के लिए वगैरह प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत अच्छे से। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो ये यज्ञ दान तप जो है, तो उनका त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, एक उच्च लेवल पर आने के लिए उनको आसक्ति या फल से रहित संपन्न करना चाहिए, और कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः।
तो ये जो पहला, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्म को परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा गया है। तो त्याग तो है, लेकिन कैसा है? तामसी। क्यों किया है? मोहवश होकर। हाँ, अपने नियत कर्तव्यों को त्याग दिया है अगर किसी ने, तो वह त्याग तामसी कहा जाता है। दुःखमित्येव यत्कर्म कार्यक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो ये रजोगुणी लोगों के लिए, वो लोग क्या करते हैं? रजोगुण लोग, उनको सकाम कर्म में लिप्त रहते हैं, लेकिन अगर उनको ज्यादा कष्ट होने लग जाए, अरे बाप रे, परिवार का पालन पोषण करना है, उसके लिए मुझे नौकरी पर जाना है, बहुत कष्टप्रद है, तो ऐसे लोग फिर छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ दे, मैं ये भी छोड़ देता हूँ, वो भी छोड़ देता हूँ। वो क्यों किया? शारीरिक क्लेश के भय से, है ना। तो ऐसे त्याग को क्या बोलते हैं? रजोगुण में किया हुआ त्याग। तो ऐसे त्याग का उच्च फल नहीं मिलता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक है ना। यानी जो भी नियत कर्तव्य है वो अपना निभाता है, और उसके जो कर्म फल मिलने हैं उनका परित्याग कर देता है, तो वो त्याग सात्विक कहलाता है। ठीक है, तो सात्विक, रजोगुणी और तमोगुणी, तीन प्रकार के त्याग हमने देखे। पहला त्याग था जो तमोगुण में बताया यहाँ पर, तो वो मोहवश उसने त्याग दिया है। हाँ, दूसरा त्याग था वो शारीरिक कष्ट के भय से, हाँ, त्याग दिया है वो रजोगुणी। और ये कर्म फल को त्यागता है सात्विक मनुष्य। बाकी नियत कर्तव्य, अपना कर्तव्य ये है ये मान करके वो करता है, लेकिन कर्मफल के प्रति आसक्ति नहीं रखता। ठीक है, तो ये सत्वगुण में किया हुआ त्याग। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, न शुभ कार्य में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो जो सतोगुण में कार्य कर रहा है, यानी क्या कि अपने नियत कर्तव्य को कर रहा है कर्म फल की आसक्ति के बिना, तो जो ऐसा, इसको बुद्धिमान कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को वो अशुभ और शुभ कार्य में भेद करता ही नहीं है। नियत कर्तव्य है तो उसको करना ही है। हाँ, तो इस प्रकार से वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, अपना नियत कर्तव्य वो करता ही रहता है। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग कर देता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। ठीक है, तो समस्त कर्मों का परित्याग, जो पहले श्लोक में भगवान ने, दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया है कि सभी भौतिक कार्यों का परित्याग कर देना संन्यास है, लेकिन कर्म फल का त्याग कर देना त्याग है। तो उसी के रेफरेंस में अब भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि समस्त कर्मों को त्यागना तो संभव नहीं है। मनुष्य के लिए, जो देहधारी मनुष्य है या कोई भी प्राणी के लिए भगवान बोल रहे हैं जनरलाइज, कि सभी कर्मों का परित्याग कर देना ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है, लेकिन कर्मफल का त्याग करना संभव है। तो ऐसा जो कर्मफल का त्याग करता है उसे वास्तव में त्यागी कहा जाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मण फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता।
अब यहाँ पर त्यागी और सन्यासी के कर्म फल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो त्यागी है उसको ऐसे फल मृत्यु के बाद मिलते हैं जो कुछ तो इच्छित है, कुछ अनिच्छित है, या कुछ मिश्रित है ना। तो तीन प्रकार के फल मिलते हैं जो उसको भोगना पड़ता है। लेकिन सन्यासी, उसको ऐसे सुख दुख को भोगना ही नहीं पड़ता, उसने कर्म त्याग दिए हैं। हाँ। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हम्म, तो अब हम तो क्या समझते हैं, मैंने ये कार्य कर दिया, है ना, मैं ही इस कार्य का करता हूँ, एकमेव कारण हूँ। ये हमारी भ्रांत कल्पना रहती है। लेकिन यहाँ पर भगवान उसको पूरी तरह से नकारते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि पांच कारण होते हैं कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए। हाँ, तो वो कौन से हैं देखेंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधान, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता, हाँ, जो काम करने वाला है, विभिन्न इंद्रियां, उसमें उपकरण भी आए, बहुत सारे कार्य करने के लिए कुछ उपकरणों की जरूरत है, तो वो भी इंद्रियों में आए। अनेक प्रकार की चेष्टाएं यानी प्रयत्न, बार बार प्रयत्न, एक बार में सफलता नहीं मिली तो निरुत्साहित नहीं होकर के उसको बार बार कोशिश करना, विविध प्रकार की चेष्टाएं। और परमात्मा, भगवान के अप्रूवल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो इस प्रकार से ये पांच कर्म के कारण बताए गए हैं। ठीक है ना। तो इसके उदाहरण हमने लेवल 1 में लिए थे। तो जैसे हमने चर्चा की थी कि एक अगर कार्य है, फैक्ट्री बनाना है, तो फैक्ट्री बनाने के लिए कौन लगेगा, कर्मचारी लगेंगे, है ना, शरीर लगेंगे। फिर कर्म का स्थान, उस क्रिया के लिए एक जमीन लगेगी। हाँ, ठीक है ना, फैक्ट्री बनाने के लिए एक जमीन लगेगी। फिर कर्ता यानी वो करने वाले लोग लगेंगे, बुद्धि लगाएंगे, आर्किटेक्ट लगेगा, इंजीनियर्स लगेंगे, मजदूर लगेंगे, ये सब लगेंगे। फिर विभिन्न इंद्रिया, अब उसके लिए बहुत सारे उपकरण लगेंगे। कोई कोई मशीन्स लगती है, मिट्टी खोदने के लिए चाहिए, तो कुछ सामान ऊपर ले जाने के लिए, भारी सामान, ये वो बहुत सारी प्रकार की, लोहा लंगड़, ये सब लगेगा। तो ये विभिन्न इंद्रियां हुई। फिर अनेक प्रकार की चेष्टाएं, उनको अलग अलग तरीके से प्रयत्न करना पड़ेगा कि ये योग्य रहेगा, कि ये अच्छा रहेगा, कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, है ना। तो अलग अलग प्रकार से वो लोग प्रयत्न करेंगे। और इन सबके ऊपर भगवान का अप्रूवल, परमात्मा, तो उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं ना कि इतने बड़े बड़े मकान एक तिनके के समान बह रहे हैं, इतना पानी आ जाता है एक सेकंड में, है ना। घर के अंदर बैठे हुए लोगों को इसकी भनक भी नहीं कि ऐसा पानी आ रहा है, 2 सेकंड में हम तो कहीं के कहीं बह के जाने वाले हैं। तो ये क्या है, परमात्मा का अप्रूवल, हर कार्य संपन्न करने के लिए परमात्मा का अप्रूवल। तो ये पांच कर्म के कारण है। हाँ, और अभी तक तो हम सोचते थे मैं ही हूं करता, है ना, मैं अपने आप को 100% क्रेडिट देता था कि मैंने ये कार्य संपन्न किया, 100% क्रेडिट गोज टू मी। कितना अहंकार। यहाँ पर भगवान बोलते थे 20% से ज्यादा तो है ही नहीं तुम्हारा क्रेडिट, है ना। तो कोई काम अगर हम संपन्न भी कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्रेडिट केवल 20% ही है, ये समझना चाहिए हमने। हम्म। शरीर वांग मनोर्भीर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप है। तो शरीर, मन, वाणी, इनकी तपस्या के बारे में हमने 17वें अध्याय में देखा है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इन तीनों इंद्रियों से जो भी कार्य करता है, चाहे वो उचित है चाहे अनुचित है, तो ये पांच कारण उसके पीछे होते हैं। तो कौन से, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधा, विविधाश्च तथा चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। हाँ, तो इस प्रकार से ये पांच जो कारण हैं वो इन तीनों इंद्रियों से किए गए कोई भी कर्म के कारण स्वरूप है। हाँ, तो तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः।
अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो जो अपने आप को कर्ता मानता है वो बुद्धिमान नहीं है। तो ये 5 कारण हर कार्य के पीछे है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी कभी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। हाँ, तो मिथ्या अहंकार यानी देहात्म बुद्धि, मैं ये देह हूं, है ना, ये जो नहीं मानता, इससे मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है और जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, अर्थात बुद्धि जो योग्य प्रकार से डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, योग्य अयोग्य को भेदभाव जो है वो कर सकती है ना। देहात्म बुद्धि नहीं है और बुद्धि योग्य प्रकार से काम कर रही है, तो फिर वह ऐसा व्यक्ति चाहे वो मनुष्य को मारने का जैसा काम क्यों न करे, यानी दूसरा कोई भी काम क्यों न करे, तब भी वह अपने कर्मों से नहीं बंधता। तो वो कर्म बंधन उत्पन्न नहीं करता, है ना, क्योंकि वो समझता है अपने आप का अस्तित्व, मैं देह नहीं हूं, मैं हूं भगवान का नित्य दास। हाँ, और फिर नित्य दास के लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ये वो समुचित प्रकार से जान सकता है। इस प्रकार से केवल भगवान भगवान की संतुष्टि के लिए उसके कार्य होते हैं, निश्चित रूप से, है ना। जब वो समझता है कि मैं भगवान का अंश स्वरूप हूं और उनको प्रसन्न करना ही मेरे जीवन का साफल्य है, तब उसका जो भी कार्य होगा वो इस प्रकार बुद्धि से निरपेक्ष भाव से वो योग्य अयोग्य जान सकेगा और फिर वो जो कर्म करेगा वो उसको बंधनकारक नहीं होगा। बराबर ना। ज्ञानम ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया अर्थात करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। तो कर्म के प्रेरक और कर्म के संघटक, ये दोनों चीजें बताए हैं। जब हमको किसी चीज का ज्ञान है, ज्ञेय क्या है, यानी इस क्रिया के माध्यम से हमको क्या प्राप्त होने वाला है ना, तो वो प्रक्रिया जानता है, और ज्ञाता इसका उद्देश्य क्या है ना, इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, ये सब जो जानता है, तब वो कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, अन्यथा वो कार्य नहीं करेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर हम सोचे कि मुझे लड्डू बनाने हैं, ठीक है, तो लड्डू बनाने का ज्ञान मुझे होना चाहिए, है ना। फिर ज्ञेय, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ना, वो सारे उपलब्ध होकर के मेरे पास रहने चाहिए, तो ज्ञेय है। हाँ, इन सब उपकरणों के द्वारा ज्ञाता इसका आउटकम क्या होने वाला, ऐसे लड्डू बनेंगे जो मीठे होंगे, स्वादिष्ट होंगे, है ना, और पौष्टिक होंगे, तो ये ज्ञाता जो मेरा आउटकम है। तो ये 3 जब मुझे पता है, तब कहीं जाकर मैं लड्डू बनाने का प्रोसेस चालू करूंगी, प्रेरणा मिलेगी मेरे कर्म को कि चलो लड्डू बना दिए जाए, है ना। तो इस प्रकार से ये ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 कर्म को प्रेरणा देते हैं। और इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, अब मेरे उसके लिए मुझे अभी इंद्रिया चाहिए, घर में गैस चाहिए, कढ़ाई चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, है ना, सारे उपकरण चाहिए मुझे। फिर कर्म, उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा, श्रम लेने पड़ेंगे, और मेरी स्वयं की उपस्थिति करता, ये 3 कर्म के संघटक है ना। ये 3 जब तक इकट्ठा नहीं आएंगे, तब तक ये कर्म आगे बढ़ेगा नहीं। बराबर ना। तो प्रेरक 3 चीजें और संघटक 3 बातें, है ना, हमने देखी। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वशृणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुण के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, इनके भेद अब भगवान बताने जा रहे हैं।
तो ये 17 और 18वें अध्याय में सभी कार्यों का भगवान ने विश्लेषण किया है गुणों के अनुसार, है ना। हमने देखा कैसे पिछले अध्याय में आहार से लेकर शुरू करके भगवान ने तीन 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 गुणों के अनुसार सारा भेद बताया है। अब वही उसी ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या बताने जा रहे हैं, ज्ञान क्या है। हाँ, तीन गुणों में ज्ञान कैसा है। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। तो सात्विक ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हम्म, तो सारे जीव जो है, सारे जीवों के अंदर आत्मा है, परमात्मा है। तो इस प्रकार से दिखने में सारे जीव विभक्त है, लेकिन उनके अंदर जो है वो आध्यात्मिक प्रकृति एक ही जैसी है। हाँ, अविभक्त है वो, है ना। विभक्त नहीं है कि परमात्मा का एक टुकड़ा तुम्हारे शरीर में है, दूसरा टुकड़ा उसके शरीर में है, तीसरा टुकड़ा मेरे शरीर में। अविभक्त है, सभी जगह पूर्ण परमात्मा है ना। तो अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति को देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। हम्म। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। हम्म। तो वो अलग, मैं अलग, ऐसे जो भिन्नता दिखता है कि हम में समानता क्या हो सकती है। हाँ, वो अलग जीव है, मैं अलग जीव है, हम में कोई समानता नहीं। इस प्रकार से जो सोचता है, इस प्रकार से जो देखता है, उसे तो उस ज्ञान को क्या जानना है? उसको राजसी ज्ञान समझना चाहिए। यत्तु कृष्णन् वदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो सपोज मुझे कोई एक चीज का ज्ञान है, बस एक ही चीज मुझे बनाना आता है। हम्म, तो मैं समझूंगी कि बस यही सबसे अल्टीमेट ज्ञान यही है कि मुझे इस या कोई कोई एक एग्जांपल के लिए मैंने एक बुक पढ़ी और वो बुक मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और ऐसा लगा कि बस इस किताब में दिया हुआ ज्ञान ही सर्वोत्कृष्ट है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं। हाँ, वो तुच्छवत ज्ञान है, छोटा सा कुछ, ऐसी कुछ किताब पढ़ ली और उसी को मैं बहुत श्रेष्ठ मान करके उसी के बारे में बखान करती रहूं, उसी को बार बार सुनती रहूं। तो ये सब क्या है? ये तामसी है, उसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव है ही नहीं, है ना। एक ही प्रकार के क्या कार्य को वो समझ रहा है सर्वोत्कृष्ट और उसी में लिप्त है ना। तो हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्धजीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। तो ये प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि वस्तुतः प्रत्येक जीव जब उत्पन्न होता है, तमोगुण में ही है ना। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। तो हमने पहले देखा हुआ है किस प्रकार से 5 कोश रहते हैं। हाँ, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय, विज्ञानमय और फिर आनंदमय कोश। इस प्रकार से 5 स्टेजेस है हमारे चेतना के उन्नति के। तो सबसे लोएस्ट कौन सा है? अन्नमय कोश, कि मैं अन्न पर निर्भर हूँ, है ना। बस, तो इस प्रकार से अगर किसी को पता चल गया कि मैं अन्न पर निर्भर हूँ, वो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, तो वो तो योग्य नहीं है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया है, शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। क्यों? मुझे खाने को चाहिए, मुझे पहनने को चाहिए, बस मुझे शेल्टर चाहिए, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान, यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा होता है।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। यानी ये तो पशुवत जीवन हुआ कि बस खाना सोना रक्षा करना, भय तो लगता है सबको, और मैथुन, ये चार कार्य ही सर्वश्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य अगर इसी को लेकर चले तो पशुवत जीवन है ये, है ना। ऐसे ज्ञान को यहाँ तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन अर्थात मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया है ना। तो क्या है, जो केवल शरीर से लिप्त है कि मुझे ऐसा खाना, मुझे वैसा पहनना, और इस प्रकार से केवल शरीर से संबंधित कार्य करता है, वो ज्ञान जो प्राप्त करता है तो वो तामसी ज्ञान है। लेकिन इससे ऊपर उठकर मनोधर्म के कोष तक जाता है, चिंतन वगैरह करता है, हाँ, तो वो राजसी। और उसके ऊपर जो आत्मा के संबंधी ज्ञान है वह सात्विक कहलाता है। ठीक है ना। 3 स्टेजेस हमने यहाँ पर देखी ज्ञान की। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। ठीक है। तो कर्म फल की चाह के बिना किया हुआ कर्म जो कैसा है, नियमित है, यानी नियत कर्तव्य के रूप में है, और वो आसक्ति राग या द्वेष, हाँ, आसक्ति भी नहीं है, अटैचमेंट भी नहीं है, और द्वेष भी नहीं है। तो ऐसे कर्मफल के बिना कर्मफल की चाह के बिना किया हुआ कर्म सात्विक है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो पहला वाला था कैसा, नियत कर्तव्य है, कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं है, तो और ऐसा कर्म जो संपन्न करता है वो कर्म सात्विक कहलाता है। यहाँ क्या है, रजोगुण में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यानी सकाम और बहुत मेहनत करके संपन्न किया हुआ, हाँ, कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मिथ्या अहंकार, है ना। तो ऐसा जो कर्म है वो रजोगुणी कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। अब एग्जाम्पल ले हम एक हाथ चोर का। चोर क्या करता है, उसको पता है ये कि आदेशों में दिया गया है, शास्त्रों में दिया गया है चोरी करना बुरी बात है, मालूम है उसको, लेकिन वो अवहेलना कर रहा है ना। क्यों अवहेलना कर रहा है, मोहवश, क्योंकि वो भ्रमित बुद्धि वाला है। तो वो सोचता है कर लिया तो क्या है, दिया होगा शास्त्र में, मैं ऐसा ही करूंगा, है ना। तो इस प्रकार से वो मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करता है। भावी बंधन होने वाला है, उसको पता है अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे जेल होगी, है ना, पता है उसको, फिर भी वो परवाह नहीं कर रहा उसकी, देखा जाएगा, पकड़े गए तो देखा जाएगा, लेकिन मुझे तो अभी चोरी करनी है। ठीक है। तो भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए, अब जब चोरी करेगा कभी कभी आमना सामना हो जाता है तो हिंसा भी होती है, और अन्यों को दुख तो निश्चित रूप से पहुंचाएगा वो, है ना। उसके घर का सामान अगर गायब हो जाएगा तो वो तो उनको तो दुख तो हो गई। तो इस प्रकार से जो कर्म है वह तामसी है। बराबर। मुक्त संगोन अहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यो सिद्ध्यो निर्विकारः सत्कर्ता सात्विक उच्यते। अब कर्म का बताएं, अब कर्ता के विषय में भगवान बताने जा रहे हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है ना।
तो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित होकर के हम प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं। प्रभुपाद जी तो शुद्ध सत्व में थे, लेकिन फिर भी सात्विक में हम उनका जस्ट चर्चा करने के लिए ये कर सकते हैं कि वे पूरे गुणों से अतीत हो चुके थे, है ना। ना कोई भी गुणों के संसर्ग में नहीं थे वे। ना तो वो गुण सुख या ज्ञान के भाव से बंधे हुए थे, ना तो वो सकाम कर्मों से बंधे थे, ना तो वो मोह से अज्ञान से बंधे थे। यानी तीनों गुणों के बंधन से परे थे वे। हाँ, तो इन तीनों गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित होकर के संकल्प और उत्साह पूर्वक, है ना, उन्होंने संकल्प लिया था कि किसी भी प्रकार मुझे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। यह संकल्प था, इसलिए इतने 70 साल की उम्र में उन्होंने इतने कष्ट झेले और हर कार्य को उत्साह पूर्वक निभाया। चाहे वो ड्रगिस्ट लोगों को खाना खिलाने का ही कार्य हुआ, ऐसे ऐसे लोगों को वो घर बुला के प्रसाद देते थे कि वो प्रसाद का प्रभाव उन पर पड़ता रहे। तो वो लोग क्या थे, उनको तो ना खाने पीने का सुध रहता था, ना बैठने उठने का। वो आते थे, हाँ प्रभुपाद जी ने अच्छा गरम गरम उनको पूरी सब्जी गुलाब जामुन परोसे, खा लिया, उठ के चले गए। कुछ भी नहीं, ना साफ सफाई, ना मदद, ना कुछ। लेकिन प्रभुपाद जी का उत्साह कभी कम नहीं हुआ, है ना। फिर धीरे धीरे जाकर के कुछ एक लड़के ने पूछा कि मे आई हेल्प यू प्रभुपाद, तो बोले यस वेलकम, है ना। फिर एक ने हेल्प की, फिर दूसरे लोग भी हेल्प करने लगे। धीरे धीरे ऐसा उनका कारवां जो है वो बनता गया। तो उत्साह कभी कम अगर हो जाता उनका तो क्या होता, तो इतनी बड़ी संस्था ये खड़ी ही ना हो पाती, है ना। जो इस्कॉन जो देश विदेश में फैला हुआ है, तो इतने करोड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं कृष्ण भावनामृत में, वो हो ही नहीं पाता। तो अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक उन्होंने अपना कर्म किया, तब ये इतनी सफलता हमको मिल रही है। लेकिन फिर भी उनकी अटैचमेंट सफलता और असफलता में नहीं थी। कितनी बार जीवन में, कितनी बार असफलता का उन्होंने सामना किया है, पूरे जीवन भर किया है एक्चुअली। इस मार्ग में, हाँ, कृष्ण भावनामृत के मार्ग में भारत में उन्होंने कितनी बार प्रयास किया कि कुछ तो करे, कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे। कहीं उनको सक्सेस नहीं आई, तो भी वे असफल होते हुए भी वे कभी निराश नहीं हुए। उत्साह अपना बनाए रखा, संकल्प अपना बनाए रखा, और इस प्रकार उन्होंने इस इस्कॉन को खड़ा किया, है ना। तो इस प्रकार से ये सात्विकता के बारे में हमने देखा। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में समभाव रहता है। ऐसा करता सात्विक करता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रागी कर्म फल प्रेपसुर लब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वित करता राजसः परिकीर्तितः। जो करता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। ठीक है ना। तो मुझे क्या प्राप्ति होगी, उसको देखते हुए जो कार्य करता है, हाँ, जब वो फल की प्राप्ति होगी तो मैं, जब पे राइज मिलेगा तो मैं उसका भोग करूंगा, नई कार खरीदूंगा, है ना। और वो सदैव लोभी रहता है, ज्यादा जहां पैसा मिले तुरंत भाग जाएगा वो, है ना। और जिसको दूसरे को सक्सेस मिले तो अत्यंत ईर्ष्यालु होता है वो, है। और अपवित्र यानी उसको योग्य अयोग्य का वो नहीं रहता है। और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी करता है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृत को लसः, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु होता है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है।
तो ऐसा कर्ता जो शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध ही काम करेगा, है ना, जैसे हमने चोर का उदाहरण देखा। फिर भौतिकवादी की मुझे प्राप्ति हो जाए, बस पैसा मिले अभी तो, हाँ, फिर हठी कपटी और अन्यों का अपमान करने में पटु। तो और तो और वो आलसी रहता है, कम काम में ज्यादा प्राप्ति हो जाए, है ना, बस एक दिन चोरी कर लो, 2-3 साल देखने की जरूरत ना पड़े। हाँ, तो बाकी फिर समय आलस में बिताए, सदैव खिन्न और काम करने में दीर्घसूत्री। अगर काम कुछ आ गया, उसको किसी ने कुछ काम बोल दिया, तो बोलेगा हाँ ठीक है ना, कल कर देता हूँ, आज क्या जल्दी है। हम फिर कल बोलेगा परसों कर देता हूँ ना। तो इस प्रकार से टालते जाता है वो। हाँ, तो वो कर्ता तामसी। तो 3 प्रकार के कर्ता देखे, 3 प्रकार के कर्म देखे हमने, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणुः प्रोच्यमाना शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी तक हमने कर्म देखा, कर्ता देखा, अब बुद्धि और धृति यानी निश्चय, डिटर्मिनेशन, तो उनके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यानी उसकी बुद्धि की जो कार्य है, वो डिस्क्रिमिनेशन का कार्य वो योग्य रीति से कर पा रहा है। तो ऐसी बुद्धि जो है वो सतोगुणी है। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है ना। तो ऐसे ही लोग, क्या योग्य मार्ग से आ रहा है पैसा या अयोग्य मार्ग से, फर्क क्या पड़ता है, पैसा तो पैसा ही रहेगा, है ना। इस प्रकार के जो सोचते हैं वो बुद्धि क्या है, राजसी, है ना। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार से वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तो सात्विक व्यक्ति तो भेद योग्य प्रकार से करता है, ये रजोगुणी वो भेद नहीं कर पाता। और ये तो क्या है, ये उल्टा ही सोचता है, यानी अधर्म को धर्म सोचता है, धर्म को अधर्म सोचता है, और इस प्रकार से जो दुनियादारी है उसके विरुद्ध काम करते रहता है। तो ऐसी बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तो धृति यानी निश्चय, है ना। तो किसी ने कोई निश्चय कर लिया तो फिर उस पर वो अचल रहता है ना। निश्चित रूप से अब मुझे ये करना ही है, हाँ, अटूट निश्चय है उसका। और इस प्रकार से फिर वो निश्चय की पूर्ति के लिए वो अपना सब कुछ लगा देता है, मन प्राण इंद्रिया सब के कार्य फिर उस निश्चय को पूरा करने के प्रति उसके समर्पित है। जैसे प्रभुपाद, उनके जितना अच्छा उदाहरण तो और कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो उन्होंने अपना मन प्राण सभी इंद्रिया क्या किस में लगाई थी, कृष्ण भावनामृत के प्रसार प्रचार में। और उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, और संकल्प क्या था, मुझे मेरे गुरु का आदेश पूर्ण करना है ना। तो इसलिए उन्होंने योगाभ्यास अर्थात क्या, भगवान से एक प्रकार से जुड़े हुए थे वो सतत। हाँ, योग क्या है, भगवान से जुड़ना। तो सतत भगवान का स्मरण करते हुए अचल रूप से उन्होंने उस संकल्प को धारण किया था। उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व एकदम झोंक दिया था। तो ऐसा निश्चय सात्विक निश्चय है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयतेर्जुन
प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों से लिप्त बना रहता है वह राजसी है ना, सकाम कर्म। तो जो कुछ फल मिलेंगे, तो चाहे वो धर्म का कार्य करे, चाहे अर्थार्जन का करे या काम का करे, है ना, उनके जो फल प्राप्त होना है उससे वो आसक्त रहता है, तो वो राजसी निश्चय है उसका। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो ये ऐसे तमोगुणी लोग केवल सपने में, स्वप्न रंजन उनका बहुत चलता है, कब बहुत भयभीत रहते हैं, शोक विषाद इसके परे उनकी उनके स्वप्न जो उनकी धृति जो है वो जाती नहीं, उनका निश्चय केवल इसी में सीमित रहता है। तो ऐसी धृति को तामसी धृति कहा है। अब यहाँ पर आता है सुख। हाँ, तो सुख के भी तीन प्रकार है। हाँ, सब कुछ तीन तीन में विभाजित किया है भगवान ने। देखिए, सुखम त्विदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा यह तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, चर्वित चर्वण करना, यानी क्या, यानी चबाए हुए को बार बार चबाते जाना। तो हम जो भौतिक सुख है वो कैसे है, वो हम उसी प्रकार का सुख बार बार चर्वित चर्वण तो करते रहते हैं, है ना। क्या अलग अलग प्रकार के सुख मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, सेम सुख, उसी को हम सुख मान करके चलते हैं और बार बार चर्वित चर्वण आना। हाँ, इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मुझे अगर याद है तो मैं बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, ये, हाँ, एक मिनट। यानी उसमें बताया गया है, देखिए भूल गई मैं। तो उसमें ये बताया गया है कि जो अपने आप को ये शरीर मानकर चलता है, कफ वात और पित्त से निर्मित इस शरीर को स्व मान के चलता है, यस्यास्ति भक्ति गुणपेति, हाँ, यस्यास्ति बुद्धि गुणपे त्रिधातु के, तीन धातु यानी ये कफ वात पित्त, हाँ, गुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति। उसकी बुद्धि कहाँ पर रहती है? स्वधि कलत्रादिषु भौम, कि ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, ये मेरी भूमि, बस इसी में सीमित रहता है वो। फिर वो क्या करता है? यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिले न कर ही सलिले न, और उसको गोखर बताया गया है, यानी वो एक प्राणी के जैसा है जिसकी बुद्धि केवल देहात्म बुद्धि से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार का वर्णन भागवतम में आया हुआ है, जो देहात्म बुद्धि को ही सब कुछ समझ करके जीवन बिताता है। ठीक है, तो वास्तविक ये शरीर केवल तीन तीन धातु का बना हुआ है ना, लेकिन वो उसी को अपना स्व मानता है। ठीक है, जान लीजिए, भूल गई मैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर है अभी? अभी हम लोगों का तो चर्वित चर्वणाना भी चल रहा है, वही सुख को हम बार बार चबाए जा रहे हैं, है ना। वास्तविक वो नया सुख कुछ भी नहीं है, लेकिन चर्वित चर्वण कर रहे हैं हम। लेकिन कभी कभी भाग्य से हम किसी महापुरुष की संगति में आ जाते हैं, भक्तों की संगति में आ जाते हैं, तब हमको समझ में आने लगता है कि ये कौन सा जीवन जी रहे हैं हम, है ना। पशु के समान ही जीवन जी रहे हैं, केवल आहार निद्रा भय मैथुन, उसी में जीवन जी रहे हैं। और फिर
जब अंत हो जाएगा तो फिर नया शरीर लेंगे। तो इस प्रकार का जब ज्ञान हमको भक्तों की संगति से प्राप्त होता है, तब फिर ये ऐसे सुखों के प्रति हमारी आसक्ति निकलती जाती है। बराबर ना। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोत्तमं मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। ठीक है। तो शुरू में तो बड़ी तकलीफ होती है, विष के जैसा लगता है ये सुख। हाँ, लेकिन जब उसमें हम यूज्ड टू हो जाते हैं तो वो कैसा लगता है, अमृत के समान। जैसे हम यही एग्जांपल ले लें, भगवत गीता सुनने के लिए हमको उठना, जल्दी उठना, अरे बाप रे कितना कष्टदायक है ना। ठंड का समय है, रजाई ओढ़ करके सो जाए, कौन उठे जप करने के लिए। लेकिन ये शुरू में तो तकलीफदायक है जप करना सवेरे सवेरे उठ करके। लेकिन जैसे जैसे उसकी आदत लगती है और जैसे जैसे उसकी मिठास हमको महसूस होने लगती है, तब हमको वो अमृत के समान वही आदत, वही काम हमको अमृत के समान लगने लगता है ना। तो जब करना, तो ये तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसके लिए। क्या, शुरू में तकलीफदायक है लेकिन बाद में बहुत ही सुखदायक है। तो ऐसा जो सुख है वो सात्विक सुख कहलाता है। बराबर ना। फिर आगे बढ़ते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् यद्दग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी सुख है। हाँ। तो अब हम खाने का ये देख ले, रजोगुणी लोगों को खाना कैसा पसंद है, एकदम चटपटा, तीखा, खट्टा, है ना। तो उनके वो इंद्रिय विषय, वो जो खाना है, वो जब इंद्रियों के संसर्ग से में आता है, उनको बड़ा मजा आता है, आ हा हा क्या चटपटा खाना खाया, है ना। लेकिन अंततः क्या मिलता है उनको, विषतुल्य हो जाता है वो शरीर में रोग पैदा करता, दुख देता है ना। तो इस प्रकार का जो सुख है वो रजोगुणी कहलाता है। फिर शुरुआत में अमृत के समान, बाद में विषतुल्य। सात्विक लोगों का कैसा था, उल्टा था, शुरुआत में विषतुल्य, बाद में अमृत के समान सुख, है ना। तो ये सतोगुणी रजोगुणी सुख देखा हमने। अब तमोगुणी सुख क्या है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो चोरी कर ली, पैसा मिल गया, तो ये क्या है, ये सुख तो है, लेकिन वो कैसा है, तमोगुणी। क्योंकि उससे उत्पन्न क्या होने वाला है, उत्पन्न क्यों हुआ, क्योंकि उसने रेगुलर काम नहीं किया। हाँ, तो पैसे की जरूरत पड़ी तो चलो डल्ला मार लो, है ना। तो ये उत्पन्न हुआ है निद्रा, आलस और मोह से उत्पन्न हुआ है उसका जो सुख, है ना। और ये आत्म साक्षात्कार के प्रति एकदम अंधा है, क्योंकि उससे उसके आंतरिक उन्नति तो कुछ भी नहीं होने वाली। हाँ, और शुरुआत से लेकर अंत तक ये मोह कारक ही है। तो ऐसा जो सुख है वह तामसी कहलाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम अर्थात मोह है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है और न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख है और अंत में दुख हो सकता है। लेकिन जो तमोगुणी है, उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलना है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं पर ब्रेक ले लेते हैं, कल से ये 40वें अध्याय 40वें श्लोक से हम लेंगे। तो हमने आज क्या क्या देखा, कर्ता के 3 गुण, कर्म के 3 गुण, है ना। फिर ज्ञान ज्ञेय है, सब ये देखा। फिर और क्या देखा हमने, सुख के 3 गुण, धृति के 3 गुण। हाँ, तो इस प्रकार से हमने गुणों के अनुसार इनका सबके प्रकार देखे। सुख भी कैसा 3 प्रकार का होता है, और धृति कैसी 3 प्रकार की होती, कार्य, कर्म, और कर्ता, ये सब 3 3 गुणों में हमने देखे आज। तो कितना विस्तृत ज्ञान है भगवत गीता में, आप सोचिए,
है ना, हर एक चीज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो हम अपने आप को सोच सकते हैं हम कहाँ पर है। हाँ, वेयर डू आई स्टैंड, क्या मैं तमोगुणी करता हूँ या सतोगुणी हूँ या रजोगुणी हूँ। ये अपने आप का एनालिसिस हम थोड़ा सा इसके माध्यम से कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी। हरे धन्यवाद माता जी। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा जी। तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और तो कल नहीं संडे है परसों। माता जी। हाँ, कल नहीं परसों, मंडे को करेंगे। कल तो छुट्टी है, परसों करेंगे और फिर हमारा ये भगवत गीता का पूरा खत्म हो जाएंगे 18 अध्याय। ठीक है। हाँ, तो चलिए, सब लोग क्विज कर रहे हैं ना, सब लोग जप कर रहे हैं ना। हाँ, और भगवत गीता यथारूप सबके पास है ना। बिल्कुल 3 4 ये तो आप लोग चेक चेक पॉइंट्स कर लीजिए, ये सब होना ही चाहिए। हाँ, तो जब जरूर करें, भगवत गीता यथारूप जरूर प्राप्त करें। हाँ, क्विज जरूर करें जिससे कि आप आगे जा सके। और तो और एक बात और कि हमने दान का महत्व देखा है ना, सात्विक दान। तो दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम, महात्माओं के भी अंतःकरण का शुद्धिकरण करता है। तो हमारे शुद्धिकरण के लिए हमने दान देना चाहिए, सर्वोत्कृष्ट दान जो कृष्ण की सेवा में लगे। बराबर ना। तो सभी लोग छोटी ना छोटी मात्रा में मंदिर के कार्यों में सहभाग ले। गिलहरी ने जैसे सेतु निर्माण के कार्य में छोटा सा अपना योगदान दिया था, लेकिन भगवान ने कितना अप्रिशिएट किया था उसको। तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा ही कार्य करिए लेकिन जरूर करिए, नियमित रूप से करिए। तब फिर आपको निश्चित रूप से आप भी, आपकी लक्ष्मी शुद्ध होगी, आपका अंतःकरण शुद्ध होते जाएगा। तो ये जरूर करें। और जो करते हैं वो लिंक से जुड़े, सुदामा सेवा की लिंक से जुड़ करके आप ये करें। ठीक है। तो कौन कौन कर रहे हैं सुदामा सेवा, बताएंगे कोई? कौन कौन जुड़े हैं सुदामा सेवा से? मैं जुड़ी हूँ माता। जी जी माता जी। और कौन? माता जी मैंने तो सुदामा सेवा मतलब सेवा से तो नहीं, लेकिन जब भी दान का वो लिंक आता है तो उसमें भेज देती जी, हूँ। मतलब एवरी एकादशी में। एकादशी में। जी। गुड। और कौन? सब लोग जुड़े, मेरा यही कहना है बस। सब लोग थोड़े न थोड़ी मात्रा में जुड़े इससे। पे हम लोग भी मैडम दे देते हैं, लिंक जो आता है उसमें दान वेरी दे गुड। देते हैं। जी, वेरी गुड। हाँ, तो सभी लोग इससे जुड़े। बहुत पवित्र कार्य है ये, इसको आप किसी भी दृष्टि से देखें तो बहुत ही अच्छा कार्य है। और कृष्ण जब संतुष्ट होते तो सब सब कोई, सारे जीव देवता लोग भी, सब लोग संतुष्ट होते हैं, है ना। तो कृष्ण की संतुष्टि ही परम लक्ष्य हमारा होना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। परसों मिलेंगे और ये अध्याय पूर्ण करेंगे। ठीक है, 40वें श्लोक से। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को।